আমাদের অতিথি স্মার্ট অনন্যা, স্মার্ট কিরণ গুপ্তা আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। চলুন দেখা করে নিন ওনার সাথে। কিরণ জি নমস্তে। नमस्ते। किरण जी आपके ये शॉप में हम बार बार आए हैं। आपका ये जो एक साईं जी के ऊपर आपका जो भक्ति है, जो डिवोशन है, ये हमने आपके मुंह से बहुत बार सुना है। आपका ये जो ये प्रोफेशन मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, आपने ये बिजनेस जो शुरू किया है, साईं जी साईं बाबा का जो आइडल्स है, स्वरूप है, कपड़ा है, ये सब आपके यहाँ पे आप सेल करती है। तो ये करने का ये मतलब आपके अंदर एडवाइस बा सजेशन क्यों आया? मीन्स आपको ये मतलब क्यों आपने ये चूज किया? एक्चुअली क्या है कि साईं बाबा से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, करीब 15-16 साल से, बट इतना करीब नहीं आए थे। आज से 7 साल पहले बगल में हमारा एक मंदिर है, जतिन दास रोड मंदिर, वहाँ बाबा का सेवा के लिए मुझे बुलाया गया था। मैंने 7 साल कंटिन्यू वहाँ सेवा की। बाबा का मर्जी था, जो भी प्यार मिला बाबा से मिला सारा कुछ। वहाँ से मुझे किसी ने बताया था कि बाबा का आइडल वगैरह यहाँ कोई शॉप नहीं है, तो आप रखो। तो मैं सोच रही चलो अगर इसी तरह अगर मैं काम करूँ तो लोगों तक बाबा तक पहुँचा सकूँ और कुछ बाबा का सेवा भी कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे एक सलीला, वहाँ एक है बुजुर्ग लोग, तो उन्होंने मेरा ये हेल्प किया, बोले थे कि करने के लिए। मैंने उनका बात सुनकर ये स्टार्ट किया और ये डिवोशन तब से ही आपके तब से अंदर आ गया। तो इसके पहले भी आप अलग अलग बिजनेस अपने यहाँ पे शुरू किया था? इसके पहले मैंने बुटीक खोला था कपड़ा का, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, थोड़ा बहुत अच्छा भी था, दोनों मिला के था। बट लास्ट में बहुत डाउन जाने लगे, फिर छोड़ दिए थे। बाबा पर समर्पण हो गए थे कि बाबा ये दुकान हम चला नहीं पा रहे, मैं क्या करूं, अब से ये दुकान तुम ही चलाओ क्योंकि मुझसे नहीं होता है। उसके बाद ही बाबा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। आपने कभी ना कभी एक रेस्टोरेंट भी चालू किया था? हाँ, उसने भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए। आपसे बात हो रही थी तब आपने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि फैमिली में आप एक हाउस वाइफ, टिपिकल हाउस वाइफ थी, मतलब घर से बाहर की दुनिया आपने देखी नहीं थी। तो अचानक से खुद को कन्वर्ट करना एज अ बिजनेस वुमेन, ये आपके अंदर कैसा आया? पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या बिजनेस का मतलब क्या होता है, बट बाबा से जुड़ने के बाद सब कुछ मुझे पता चलने लगा कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, लोगों के साथ अपना प्रेम प्यार कैसे पहुंचाना चाहिए, सारा कुछ मैंने बाबा का थ्रू ही किया है। अभी पूरा दिन जो आप यहाँ पे गुजारती हो और ये आपका ये बिजनेस में आना, आपका फैमिली सपोर्ट तो आपका रहा पूरा था। पूरा तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस काम के लिए। तो घर और बच्चों को संभालना आपने कैसे मेंटेन किया? बस बाबा है, सब कुछ होते गया। ओके। और आपका बचपन कैसा का था? बचपन ठीक था, पर मम्मी पापा के साथ में जो भी टाइम स्पेंड किए। मम्मी कभी कभी आपने सोचा था कि नहीं मैं बड़ी होके खुद इंडिपेंडेंट रहूंगी, या कि बस एक शादी करके एक घर संभालना यही था? नहीं, हाउस वाइफ बन के ही मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक वुमन बिजनेसमैन बनूंगी, बट बाबा के बोले ना, सब कुछ बाबा ने राह दिखाया मुझे। कैसे कैसे बाबा ने मुझे अपने हाथ पकड़कर शिरडी तक पहुँचे, दर्शन किए बाबा का वहाँ जाकर। फिर बहुत लोगों से मुलाकात हुआ जाके, एक ऐसा लोग से भी मुलाकात हुआ जो बाबा के प्रति इतना उनके अंदर प्रेम प्यार पड़ा है कि हम लोग उनसे सीखने की कोशिश करते हैं हमेशा। अच्छा किरण जी, ये आप जब साईं बाबा को लेकर आप इतना चर्चा करती हो, आप साईं बाबा की इतनी बड़ी डिवोटी, इतनी बड़े भक्त हो, कभी कुछ आपके साथ ऐसे कुछ मिराकल हुआ है बाबा का, अगर आप अपने हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगी? हुआ है। जब मैं 15 या 16 साल पहले शिरडी गई थी, तो एक बार गई थी वहाँ, बॉम्बे गई थी। बॉम्बे से मेरे जीजा जी लोग सब शिरडी लेकर आए थे, तो दर्शन की थी जस्ट, और कुछ नहीं, कोई मिरेकल नहीं हुआ था, कुछ ऐसा प्यार भी नहीं जगा था, बाबा का प्रति टान भी नहीं आया था। वहाँ से आने के बाद मुझे एक अजीब अजीब सा फील हो रहा था कि लग रहा कुछ छोड़ कर आए हुए, पर वहाँ जाके बाबा से उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। फिर आस्ते आस्ते करके फिर देखती हूँ जतिन दास में जो बाबा का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने आती थी। डेली चैटी रोड से आती थी, दर्शन करते करते जाती थी, हमेशा यही से होता था। फिर उसके बाद मैंने बाबा के साथ जुड़ी, फिर मैं हर थर्सडे को बाबा का दर्शन करने आती थी। तो ऐसे कुछ वहाँ से एक सीडी लाई थी मंदिर से, आरती का सीडी, तो उसमें वीडियो था पूरा। तो मैंने वो वीडियो पूरा देखा बाबा का। देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मायके वाले लोग सब जा रहे थे शिरडी 15 जून पूरा।
तो मैंने उनसे पूछा कि वो बोले किरण बाबा का भक्त है, किरण नहीं जा रही है, हम लोग सबको ही जा रहे हैं, बट बाबा को बुलावा नहीं आया। तो उस समय मेरा बुटीक चल रहा था, तो वो सीडी मेरे घर पर लगा कर देख रही थी। तो देखने के बाद मुझे इतना रोना आया, बाबा का इतना दुख हो रहा था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैं बहुत रोई उस दिन। रोने के बाद मैं खाना वाना बनाकर फिर सीधा मैं अपने बुटीक पर आई, आकर बैठी। अचानक से ऐसा लगा कि जो भी कुछ मैंने सीडी में देखा वो मैं एक्सप्लेन करूँ, अपने जो जा रहे हैं उनको बताऊँ कि कैसे कैसे जाना है। मैंने अपने फूफा जी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि एक काम करना, तू भी चल ना। तो हम बोले हम कैसे जाए, अचानक से मेरा टिकट भी नहीं हुआ। बोले चल ना, हम मैनेज कर लेंगे। बोले ठीक है। फिर संग संग मैंने अपने मास्टर जी से बात किया। फिर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा संभाल लोगे एक सप्ताह। उन्होंने बोला ठीक है मैं कर लूँगा, आप चले जाओ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली वो भी पास हो जा रहा है, अचानक से कैसे तुम जा रही हो। मतलब पता नहीं, पर बाबा बुला रहे हैं। फिर घर पे गई, अपने बेटे को ली और मैं वहाँ से रवाना दी हावड़ा के लिए। फिर उसके बाद देखती हूँ कि मैं सच में शिरडी में पहुँच गई। मतलब ट्रेन में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है सच में बाबा, सुबह में जितना रोई कि बाबा ने सच में मुझे बुला लिए वहाँ। तो अब तो हर साल जाते हैं। कितना लाइक महीने में एक आध बार तो हो ही साल में तो 2-3 बार हो जाता है ऐसे, पर लॉकडाउन का वजह से अभी 2 साल से कम हुआ। पर पिछले मंथ में हम लोग गए थे, ये 23 नवंबर को शिरडी। आप तो हमने सुना कि आप ये बाबा का एक एनुअल कुछ प्रोग्राम करती है, बाबा का पालकी वगैरह निकलता है। एक्चुअली एक ग्रुप है, साई मित्र ग्रुप, जिनके वो लोग बाबा का सेवा बहुत करते हैं। तो उन लोग से मैं जुड़ी। तो मैंने बाबा का प्रोग्राम करने के लिए अचानक मैंने सोचा कि चलो बाबा का एक प्रोग्राम करते। तो फिर मेरे एक फ्रेंड था, उसको लेकर साथ में हम लोग बाबा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। फिर उसके बाद साई मित्रा का ग्रुप पूरा टीम, उन्होंने बहुत हेल्प किया। हम लोग नारायण सेवा भी किए, साथ में वो पालकी भी निकला। तो बहुत अच्छा लगा। अब बहुत ही पॉजिटिव वाइब मुझे मिला। और आप तो शिरडी का ट्रिप वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप जरा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक साई आकृति टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। तो मैंने स्टार्टिंग में ट्रैवलिंग बाबा का शिरडी से स्टार्ट की है। तो इसके पिछले बार भी मैंने जब उन लोगों को सबको लेके गया तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो करीबन 80 पीपल वहाँ से गए। 80 पीपल वहाँ से गए। वहाँ जाने के बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि सबको मतलब वहाँ जाकर नारायण सेवा, फिर कम्बल डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर वहाँ बाबा का दर्शन करना, ये सब सारा कुछ एक साथ कर रहे हैं ना। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा फैमिली मेरे साथ जा रहा है, साथ में बाबा भी है हेल्प करने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आता है वहाँ जाकर। तो আমরা কিরণজির অনেক স্টোরি শুনছি, ওনার যে সাই বাবা প্রতি যে ডিভোশনটাকে নিয়ে ওনার সাথে কি মিরাকলস ঘটেছে উনি অনেক কথাই আমাদেরকে জানাচ্ছেন। এই যে আজকে কিরণ গুপ্তা আমাদের যে স্মার্ট অনন্যা, উনি একজন সাধারণ একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির একটা হাউসওয়াইফ ছিলেন। কখনো ভাবেননি যে উনি একজন বিজনেস উমেনও কনভার্ট হতে পারেন। তো এই ধরনের মহিলা আমাদের সমাজে আরও মহিলাদের জন্য অনেক ইন্সপিরেশন, এই নিয়ে অনেক রকম আমাদেরকে ইন্সপায়ার করছেন। কিন্তু এই জায়গায় আসার জন্য উনি যে কিভাবে স্ট্রাগল করেছেন, এই স্ট্রাগলের গল্প আমরা শুনবো। তবে এই শোনার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমরা ফিরে আসছি একটা ব্রেকের পর। नमस्ते, हम आज ये साई आकृति नाम के ये जो एक दुकान है, यहाँ पर हम उपस्थित हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न तरह के बाबा के स्वरूप, साई बाबा के डिफरेंट टाइप के मूर्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। बाबा के वस्त्र भी यहाँ पर अवेलेबल है, बाबा की पूजा की सामग्रियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप जिनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप इस दुकान पर ज़रूर आइएगा। अपने मन चाहे डिफरेंट टाइप्स की जो मूर्तियाँ हैं आप अपने पसंद से खरीद भी ले सकते हैं। और किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत हो, आप हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओम साई राम। ফিরে এলাম ব্রেকের পর। আবার শুরু করছি আমাদের ওই যে ইন্টারাকশন সেশন চলছিল কিরণ গুপ্তার সাথে। আমাদের যে আজকে স্মার্ট অনন্যা, চলুন ওনার সাথে আরও জেনে নিই ওনার ব্যাপারে, ওনার যে স্ট্রাগলিং পিরিয়ড, উনি কিভাবে স্ট্রাগল করে আজকে এই জায়গাটায় পৌঁছেছেন, ওনার মুখে আমরা জেনে নেব।
तो किरण जी, आपका ये जो एक हाउसवाइफ से टर्न अप इनटू अ बिजनेस वुमन, काफी स्ट्रगल पीरियड भी रहा, आप ही कह रही थी। तो ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड था आपका, इफ इन शॉर्ट आप बताएं। एक्चुअली क्या है कि जब मैं घर पे थी तो बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना ये सब सारा कुछ करती थी। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा, मेरा एक शॉप है जतिन दास में, तो मैं सोची कि एक बार वहाँ जाकर, वो दुकान तो बंद रहा था, हमेशा कुछ चालू करते। तो पहले मेरे हस्बैंड ने वो रेस्टोरेंट चालू किया था, बट वो चला नहीं था। उसके बाद से वो बंद ही था कंटिन्यू। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो काम करते थे। एक मास्टर जी मुझे मिले, हाड़ूता बोलकर, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे टेलरिंग का, बुटीक का पूरा काम समझाया। मैं स्टिचिंग स्टार्ट की। 200 रुपया जैसे भी हो मुश्किल से कमाना पड़ता था। मैं किसी के घर जाकर वो कपड़ा भी लाती थी कि मुझे स्टिचिंग का काम उनको दे पाऊँ। ऐसे कर कर मैं 6 महीना 1 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल करके चलाए। फिर अचानक से ये काम बढ़ने लगा, सिलाई का ऑर्डर आने लगा। फिर मैंने सिलाई का काम चालू किया। सिलाई का काम करके फिर कस्टमर हैप्पी होते थे, अच्छा स्टिचिंग होता था। करते 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 फिर अचानक से थोड़ा डाउन चला गया। और उसके बाद फिर मैं ये काम करते करते फिर अचानक से, मैं रेस्टोरेंट था ही, तो मैंने साउथ का इडली डोसा स्टार्ट की। वो भी मैंने बहुत अच्छा चला है, बट वो कारीगर के कारण से वो छोड़ दिए, तो फिर कर नहीं पाए। फिर लास्ट में उनको बंद करके फिर मुझे ऊपर में बुटीक और नीचे में रेस्टोरेंट था, फिर मैं सब बंद कर दी। फिर उसके बाद मैं सोचा अब क्या करूं। मैं बहुत हार गई थी। मैं बाबा से प्रेयर भी कर रही थी कि बाबा इस जगह से मैं कैसे उठूं। तो कहीं ना कहीं बाबा का शुरू से ही मेरा साथ था कि बाबा ने मेरा हेल्प किया हर एक जगह आकर। फिर अचानक से मैंने सोची कि चलो बाबा का आइडल वगैरह वो चालू की। आइडल के साथ साथ ही मुझे टूर एंड ट्रैवल का भी काम मिल गया। बाबा का दर्शन कराने, सब लोग को ले जाना, ट्रैवलिंग कराना सबके साथ। वो हम लोग ट्रेन में सबको बाई फूड देते थे, टिफ़िन वगैरह, खाना जो भी अरेंजमेंट करके देना। फिर वहाँ से वापस उनको शिरडी ले जाना, होटल में स्टे करना। फिर बाबा का मॉर्निंग काकड़ आरती दर्शन कराना, ये सारा कुछ हम लोग अरेंजमेंट करते थे। ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि काम के साथ साथ ये सेवा भी हो रहा है, सबके दिल में राज भी कर रहे हैं। बहुत हैप्पी लग रहा है। इस तरह से किरण गुप्ता ने सबके दिलों में पहचान बना ली है। मतलब ये उन्होंने प्रूव किया, जो हारना नहीं है, हारो तो भी उठकर खड़े रह जाओ, कभी ना कभी यू विल रियली विन। ये आपने जो किया सच में एक बहुत इंस्पिरेशन है हमारी और भी जो महासमाज में महिलाएं हैं, जिनको ये मौका तक नहीं मिलता है घर से बाहर निकलने का। बट आज की तारीख में आई गेस हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हर एक महिला में वो हुनर है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते। तो আমরা নারী, আমরা সব পারি, এটা বারবারই আমি বলি, আমরা নারী আমরা সবই পারি। তো কোনোদিন হেরে গিয়ে বাড়িতে বসে যাব সেইটা, সেই মেন্টালিটিটা আমরা যেন না রাখতে পারি। আমরা কিন্তু উঠে দাঁড়াবো, এইটাই নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। हाँ, तो फिर किरण जी, आपके बारे में इतना ये भी पता है कि आप खुद सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बनकर बैठी है, आप और भी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देती हो। आप ये भी बोलते, जैसे आपका पार्लर आपने किसी को दिया है ताकि वो लोग भी अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन बनाए। तो ये सब जो आपके अंदर आई विल से, ये जो आपको क्वालिटी है, ये आप हमारी समाज की जो महिला है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हमेशा यही मेरा मैसेज रहेगा कि हमेशा अपने आप को कमजोर मत समझो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। जब भी गिरो तो खड़ा होने का ताकत रखना। एग्जैक्टली काफी महिलाएं हैं जो सोचती है कि हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है, हम कम पढ़ा लिखे हैं, बट हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है। इनसे हम और भी बहुत सीख पाएंगे। एंड यूं ही हम आपको और भी विशेष देते हैं कि आप इसी तरह हम सबके लिए और भी इंस्पिरेशन बन के और भी आगे बढ़ते रहिए आप। तो हमरा কথা বলছি। अच्छा किरण जी, इतना सब कुछ तो हमने इतना टाइम से डिस्कस किया। आप अभी हमें बताइए, आपका ये सब कुछ करने के पीछे आपका इंस्पिरेशन कौन है? बस साईं बाबा, उन्हीं का प्रेरणा से आज मैं इस तक कर पा रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा सोच ही है कि टूर एंड ट्रैवल्स जो है, जितने लोगों को मैं तीर्थ में लेके जाती हूँ, उन सबका अच्छा से मैं सेवा करके उनको तीर्थ कराकर फिर लाकर मैं उनकी जगह पर छोड़ सकूँ। और मैं बाबा से भी प्रार्थना ये करती हूँ कि मैं जिनको भी लेके जाऊँ, उनका सेहत, उनका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और मैं ये काम करते करते बस मेरा ज़िंदगी आगे बढ़ते रहे और बाकी लोगों को सेवा में देते रहूँ। ओके,
তো এখানে আমরা জানলাম যে ওনার গোলটাই হচ্ছেন নিজের তো একজন সাই ডিভোটি, আবার সবার মধ্যেই ডিভোশনটা স্প্রেড করার ওনার একটা বড় গোল। প্লাস উনি যে ওনার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস বিজনেসটা যে শুরু করেছেন, ওইখানে উনি অনেক রকমের তীর্থযাত্রা করাচ্ছেন। তো আপনারা যদি কেউ তীর্থ করতে চান, কোনো রকমের শিরডি যাওয়ার প্ল্যানিং করছেন, তো নিশ্চয়ই কিরণ গুপ্তাকে মনে রাখবেন। তাহলে আজকে আমরা শুনলাম অনেকই সাই রিলেটেড কথা, সাই বাবা ডিভোশনের কথা, বা সাই বাবাকে নিয়ে উনি যে কিভাবে আমাদের মধ্যে ওনার যে সাই বাবা একজন ওনার কাছে ইন্সপিরেশন, এই পুরো ওনার জার্নিটা নিয়ে আজকে যে পুরো এপিসোডটা হলো। তো আমি একটাই কথা বলবো যে উনি যেভাবে নিজেকে ধরে রেখেছেন যে আমি হেরে গেলেও উঠে দাঁড়াবো বারবার, এক না একদিন আমি নিশ্চয়ই আমার সাকসেস পাবো। তো এইভাবেই আমি ভাবি আমাদের সবাইকেই এই মোটিভটাকে রাখতে হবে যে আমরা হারবো না, চেষ্টা করে যাব, একদিন না একদিন আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সাকসেস গোল অ্যাচিভ করেই নেব। তো আজকের মতন এইটুকুই থাক, আবার অন্য একটা নতুন এপিসোডে আসবো আমরা একদম অন্য নতুন স্মার্ট অনুনাকে নিয়ে। তো এবারের জন্য ধন্যবাদ।